नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के 330 विधानसभा मुगलसराय से है, जहां भाजपा के विधायक साधना सिंह पर दीपेश सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के माध्यम से बताया किस तरह से विधायक जी द्वारा क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया गया है। साथ ही ये भी बताया कि किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय है, जहाँ एक तरफ केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार किसानों के लिए लगातार तमाम व्यवस्था कर रही है, तो वही दूसरी तरफ किसानों के हक को किस तरह से मारा जा रहा है। 2017 में जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो इस सरकार ने बड़े गर्व से घोषित किया कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। उम्मीद भी थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन आज जब 5 साल बीत चुके हैं और जब चुनाव चल रहा है, तो पूर्व में भी हमने आपके समक्ष चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जो कि पहले मुगलसराय था, उस विधानसभा की विधायिका श्रीमती साधना सिंह जी के विधायक निधि के दुरुपयोग के संबंध में पूर्व में एक वीडियो हम जारी कर चुके हैं। इसमें हमने बताया कि किस प्रकार उन्होंने निजी विद्यालयों को लाभ देने का प्रयास किया। अब मैं आपको एक बार फिर कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने लेके आया हूँ जो कि यह बता रहा है कि न केवल विधायक निधि में लूट खसोट की गई, बल्कि मुगलसराय की विधायिका द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अपने परिवार के लोगों को गलत तरीके से लाभ देने का प्रयास किया, और वो भी ऐसा लाभ जो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से समाज में निंदा करने योग्य ही है। क्योंकि यदि आपके समक्ष यह विषय आए कि सरकार किसानों के लिए सब्सिडी की योजनाएं लेके आती है कि उनको कुछ मदद कर दी जाएगी, तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जिसने अभी विगत वर्षों में कृषि कानून बनाया था, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया, अंत में थक हार कर उस कानून को वापस लेना पड़ा, तो इनकी क्या मानसिकता है, इनके जो विधायक हैं वो किस प्रकार से किसानों का हक मार रहे हैं, वो मुगलसराय विधानसभा में प्रमाणित हो रहा है। साधना सिंह जी द्वारा 80% अनुदान पर कृषक समूहों को ट्रैक्टर देने की योजना सरकार की थी, जिसमें कि 4 ट्रैक्टर 4 कृषि की समितियां बनाकर माननीय विधायिका जी के परिवार के लोग और उनके रिश्तेदारों को दे दिया गया। एक ही व्यक्ति एक समिति में भी है, दूसरे समिति में भी है। इसमें एक समिति है मां वैष्णो किसान सेवा समिति, वार्ड नंबर 11, संजय नगर, चंदौली के नाम से यह समिति रजिस्टर्ड है, और इसमें जो ट्रैक्टर था उसको माननीय विधायिका जी के भाई का इंटरलॉकिंग प्लांट है पणिया में, उसको ईंट ढोने में लगा दिया गया है। दूसरा ट्रैक्टर साईं किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, पोस्ट बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, जहां की जिस ग्राम सभा की निवासी हैं, जहां इनका मायके है। दूसरी समिति एक और है जगत नारायण किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, पोस्ट बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, चंदौली। और चौथी देवनाथ किसान सेवा समिति, ग्राम अमादपुर, पोस्ट विकासखंड, धानापुर, जनपद चंदौली। इस प्रकार इन चारों समितियों को 4 ट्रैक्टर 80% अनुदान पर सरकार द्वारा दे दिए गए। अब मेरे यह कहने का जो मतलब है कि विधायिका जी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया, तो निश्चित रूप से आप लोगों द्वारा यह सोचा जा रहा होगा कि आखिर विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया, विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया, विधायिका जी ने ट्रैक्टर ले लिया। कि विधायिका जी ने ट्रैक्टर नहीं लिया, मैं नहीं कह रहा हूं कि विधायिका जी ने ट्रैक्टर लिया, मैं आपको बता रहा हूं कि ओम साईं किसान सेवा समिति, ग्राम पलिया, बल्लीपुर, विकासखंड चहनिया, जो रजिस्टर्ड है, इसके प्रबंधक विधायिका जी के पुत्र हैं नमन सिंह, और सभी पावर इस समिति के नमन सिंह जी के पास है। मां वैष्णो किसान सेवा समिति संजय नगर, नगर पंचायत चंदौली के नाम से जो रजिस्टर्ड है, इसके प्रबंधक हैं राघवेंद्र सिंह जी, विधायक जी के भाई हैं। इसके अध्यक्ष हैं रमाशंकर सिंह, विधायक जी के भाई के ससुर हैं। अब एक और समिति जो है देवनाथ किसान सेवा समिति, अमादपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के दरगाह से अनारकली रोड पर बांस के सहारे विद्युत लाइन से कभी भी हो सकता है हादसा।
बता दें कि विद्युत पोल न लगने से स्थानीय निवासी के साथ दरगाह पर आने वाले व अनारकली जाने वाले रास्ते पर जाने वाले लोगों के लिए खतरा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अक्सर विद्युत तार टूटकर रास्ते पर गिर जाया करते हैं, जिससे कई बार जानवरों को करंट लग चुका है और लोग भी इससे खतरे से जूझ रहे हैं। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये रोड जो है कि दरगाह शरीफ से आ रही है और ये चालू रास्ता है और सीधा ये अनारकली रोड गया है और तमाम जारी नाते जाते लोग आते जाते रहते हैं, खेती किसानी लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ पे तमाम जो घर बना हुआ है, रास्ते का हालत बिल्कुल सही नहीं है। जब बारिश होता है तो जो ये तार लगे हैं बिजली के खंभे जो बांस के शक्ल में, ये सब खंभे किसने लगवाए? आप लोगों ने? खंभे किसने लगवाए? आप लोगों ने? हाँ, बांस सब लोग लगाए हैं तार के लिए। आप लोगों ने मिलके लगवाए? हाँ हाँ। तो अब ये है कि हम चाहते हैं कि साहब से, एसडीएम साहब से, कि इसमें जो है कि उचित काम हो जाए, जैसे खंबा लगे सरकारी तो सबको आराम हो जाएगा, ताकि तार भी उस तरह सुरक्षित हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और हम सभी लोग जो बच्चे हम लोग के हैं सब सुरक्षित रहेंगे यहाँ पे और किसी कोई तकलीफ नहीं होगी। और आए वक्त में हमेशा बारिश होता है तो ये तार और जो सांड है, जानवर है, उनको भी करंट लगने का डर रहता है और लग भी जाता है करंट उनको भी। अच्छा, कई बार हुआ है क्या? हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, तार ऐसे हो गया नीचे तो करंट लग गया है तो फिर हम लोग उसको दुरुस्त करते हैं। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि साहब से कि मतलब कि ये दुरुस्त हो जाए, बिजली के तार दुरुस्त हो जाए और या तो अंडरग्राउंड या तो कोई खंभा लग जाए ताकि सही सलामत सब कुछ हो जाए और किसी को कोई तकलीफ ना हो। क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आप? जी, मेरा नाम सिराज बाबू है। मैं यहाँ सिंगापरासी में हूँ, इस समय अनारकली रोड। क्या समस्या है सर आपकी? जी सर, ये केबल जो है लोगों ने लगाया अभी है, हाँ, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं, हाँ, और चल रहे हैं। तो क्या होता है, बांस वगैरह, बल्ली वगैरह लगी हुई है, वो टूट के गिर जाती है और काफी जो है डर रहता है। अच्छा, उससे खतरा रहता है? जी, बहुत ज्यादा ही खतरा रहता है। गिर भी जाती है? कभी गिरी है? हाँ, काफी गिरी है। अच्छा, हाँ, और हम तो ऐसे तो लोग निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, उनको तो नुकसान हो सकता है। अरे वो गाय भी मर चुकी है यहाँ पे, जानवर और भी 2-4 गाय वगैरह भी है, वो उसी में जो है लड़ के आपस में चपक के शॉर्ट हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि वो नीचे आ जाता है, उसमें जानवर है भाई, चलेगा तो जाहिर सी बात है वो फंस के गिरेगा। लोग भी तो निकलते हैं इधर से, पूरे लोग भी निकलते हैं और ये छोटे छोटे मेरे मासूम बच्चे भी हैं और ये भी खेलते कूदते हैं। और ये रोड तो अक्सर देखी जाती है कि इसमें भीड़ अक्सर होती है। अनारकली रोड है, ये काफी जो है चालू रोड है। हाँ, ये दरगाह भी कुछ नहीं कर रही है और हम अधिकारी को के पास गए, हाँ, तो कोई सुनवाई ही नहीं होती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये सुधार जो है, लाइट का खंभा लग जाए, पानी आ जाए और रोड वगैरह बन जाए तो हम लोग भी जो है थोड़ा दिक्कत बहुत ज्यादा है, कम हो जाएगी। बुलंदशहर पीस पार्टी से सदर विधानसभा पर अपना नामांकन कर मधु भाटी ने क्षेत्र में जनता से वोट मांगे। मधु भाटी ने दर्जनों गांवों का दौरा किया और जनता से वोट की अपील की। आपको बता दें कि मधु भाटी शिक्षित, ईमानदार, जुझारू पेशे से वकील हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें इस विधानसभा पर पढ़ा लिखा विधायक चाहिए, जो सारी खूबियां मधु भाटी में दिखाई दे रही है। मधु भाटी ने जिन जिन गांवों का दौरा किया, उन गांवों में मधु भाटी के लोग फैन हो गए। मधु भाटी पहली बार राजनीति में कूदी है और सदर विधानसभा से पीस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस के द्वारा मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लाए गए एक नाबालिग किशोर की पुलिस कस्टडी से छूटे जाने के 4 दिन बाद हुई मौत। परिजन पुलिस पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाकर सड़क पर शव रखकर जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय बच्चे की मृत्यु की बात आई। परिजनों ने जाम लगाया और ये कहा कि पुलिस ने उनके बच्चे को मारा है, इसी कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं उजागर करना चाहता हूँ। इस मृतक
के सगे चाचा ने इस पे मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था 17 तारीख को। 19 तारीख को इसी शिकायती प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को, इसके चाचा और इस लड़के को बुलाया गया था चौकी पे। साथ में इसके परिजन भी आए थे, इस लड़के की मां भी आई थी, गांव का प्रधान भी आया था, 3-4 अन्य व्यक्ति थे। सभी लोगों के सामने 2-3 घंटे ये लोग चौकी में रहे हैं। सभी सबके सामने पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद इनमें समझौता हो गया। इसका एक लिखित समझौतानामा पुलिस के पास प्राप्त है 19 तारीख को। 19 तारीख को ही लगभग 3 बजे के आसपास ये चौकी क्षेत्र से लौट गया, वापस चला गया, अपने घर सुपुर्दगी में दिया गया सकुशल। 20 तारीख की एक घटना बता करके आज सुबह इसकी माता, मृतक की माता ने एक तहरीर दिया। मृतक की माता और साथ में 5-6 अन्य व्यक्ति आए थे थाने पे। उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने चाचा पे आरोप लगाया, चाचा और गांव के एक अन्य व्यक्ति पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि 20 तारीख की रात्रि 10 बजे के आसपास इन दोनों लोगों ने पुनः इनके बेटे के साथ मारपीट की है। इनाम कॉलोनी छोटी नहर पर एक ट्रांसफार्मर का चबूतरा टूटने व खुले में रखे होने के चलते कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 250 केवीए का ट्रांसफर खुले में रखा है। ट्रांसफर का चबूतरा टूट गया है, जिसकी वजह से ट्रांसफर लटका हुआ है। ऐसे में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। रोड पर एक ट्रांसफार्मर का चबूतरा टूटे व खुले में रखे होने से कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खुले में रखा ट्रांसफार्मर हादसे को दावत दे रहा है। लोगों ने बैरिकेडिंग कराने व टूटे चबूतरे को ठीक कराने की मांग की है। मिर्जापुर जिले के सरोदय इंटरमीडिएट कॉलेज अधवार के प्रबंध समिति का चुनाव हुआ संपन्न। उमेश कुमार सिंह 5वीं बार प्रबंधक के पद पर और अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अमरीश चंद्र सिंह निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह और उप प्रबंधक कमला प्रसाद सिंह तथा कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह एवं सदस्य गुरुशंकर सिंह, भागवत सिंह, त्रिभुवन सिंह के अलावा अन्य लोग रहे। चुनाव अधिकारी ने प्रबंध कमेटी का किया घोषणा। चुनाव पर्यवेक्षण के रूप में डॉक्टर हरग्रेन कुशवाहा और चुनाव अधिकारी रविंद्र नारायण सिंह उपस्थित रहे। 5वीं बार प्रबंधक हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं कमेटी के सदस्यों के लिए? कमेटी के सदस्यों के लिए यही है, विद्यालय का विकास हो बढ़िया से, इसीलिए हमको निर्विरोध बनाया गया है। अच्छा, तो कोई खिलाफ आपके क्यों नहीं आया? नहीं, खिलाफ में अब लोग सोचे कि काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए खिलाफ में नहीं है। अच्छा, विद्यालय के लिए क्या सोचे हैं? विद्यालय के विकास के लिए सोचा जा रहा है। क्या क्या सोचे, मतलब अध्यापक के लिए, छात्रों के लिए? छात्रों को बढ़ाने का काम हम लोग इस साल करेंगे। विद्यालय में संख्या घट रही है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके पहले टीचर नहीं थे, अब सारे टीचर आ गए। 5 बार 5वीं बार आपको चुना गया है। हाँ, तो लोगों को क्या संदेश देंगे आप? अब वही विकास, यही एक संदेश होगा हमारा कि विद्यालय का अधिक से अधिक विकास किया जाए, सारे लोग समूह में मिलकर विद्यालय का विकास हो। होगी समय के अनुसार उसको पूरा करेंगे। अच्छा, निर्विरोध हुए, कोई आपके खिलाफ आया नहीं, क्या कारण था? ये जो है हमारे आजीवन सदस्यों का जो है हमारे प्रति, हमारी संस्था के प्रति जो हमारा कर्तव्य था, मैंने निर्वहन किया पूर्व में, उसके वजह से लोगों ने हमको पूरा सम्मान दिया। इसके साथ आजीवन सदस्यों का मैं सदैव आभारी रहूँगा। बिजनौर की चांदपुर विधानसभा से कई दिनों से टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ था, तो वहीं सपा गठबंधन से रफी सैफी को टिकट होने का दावा सोशल मीडिया पर जमकर किया जा रहा था। लेकिन आज सभी अफवाहों पर उस समय विराम लग गया जब सपा गठबंधन से पूर्व राज्य गन्ना मंत्री स्वामी ओम वेश को चांदपुर विधानसभा से सपा गठबंधन प्रत्याशी बनाया गया है। आज स्वामी ओमवेश टिकट मिलने के बाद चांदपुर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं वहां की जनता बारिश में भी अपने आप को रोक नहीं पाई और स्वामी ओमवेश का स्वागत करने उनके कार्यालय पर पहुंच गए।
बहराइच कांग्रेसियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां बिना परमिशन के कांग्रेस द्वारा एक निजी होटल में सैकड़ों की संख्या में भीड़ को एकत्रित किया गया। वहां पर मौजूद भीड़ में किसी ने भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया था। वहां पर एक दूसरे ने सटी भीड़ और बिना मास्क लगाए लोग कोरोना वायरस को दावत दे रहे थे। तभी अचानक इसकी सूचना प्रशासन को हुई। सूचना पाकर मौके पर तत्काल कोतवाली देहात की पोस्ट पहुंच गई। तहसील सदर भी मौके पर पहुंचे। तभी अचानक प्रशासन और कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बहस होने लगी। काफी हद तक बढ़ने के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। वालों को 25-25 लाख रुपए की जो है सहायता प्रदान की जाएगी। 300 बिजली 300 यूनिट बिजली की दी जाएगी। जो है किसानों की सिंचाई की बिजली दी जाएगी। रविवार वाला जो मेला लगता है तुम्हारे नियम के अंदर अगर है, तुम्हारे नियम को फॉलो कर रहे हैं। मेला भी ना लगाइए। 300 के अंदर ही है, तब देख लीजिए 300 से ज्यादा। 300 से एक ऊपर होगा हम मीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, 300 से ऊपर होगा हम मीटिंग नहीं करेंगे। जी सर, हाँ गिनवा लीजिए इसको। 300 से ऊपर होगा हम मीटिंग नहीं करेंगे। हाँ, रुक जाइए। बहराइच में रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूरे जिले में मतदाता जागरूकता के लिए पूरे जिले की हर विधानसभा में बैलून लगाए गए हैं। इस बैलून पर मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि वो 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच में होने वाले निर्वाचन में पहुंचकर 100% वोट करें और पिछले चुनाव के दृष्टिगत इस बार वोट प्रतिशत बढ़ाएं। जनपद बहराइच के 7 विधानसभाओं के मतदाताओं से विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आने वाली 27 फरवरी को सभी निर्भीक होकर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए और टीकाकरण के सुरक्षा कवच को धारण कर मतदान के लिए आगे आएं और 27 फरवरी को 100% मतदाता अपने मत का प्रयोग करके जनपद बहराइच की इस सरजमी पर जो शूरवीरों की और महावीरों की भूमि है, अपने मत को प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना सहयोग प्रदान करें। आज इसी क्रम में प्रतीकात्मक रूप में हम लोगों ने 7 विधानसभा क्षेत्र में यह बैलून लगाया है और उसमें ये निवेदन किया है, अनुरोध किया है कि 27 फरवरी को अधिक से अधिक मतदान करें, 100% मतदान करें। दिव्यांगजनों के लिए और बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। टीकाकरण हमारा बहुत अच्छी गति से चल रहा है और हम लोग इसी 31 तारीख तक 100% फर्स्ट डोज का टीकाकरण कर लेंगे। तो उनको एक टीका का भी सुरक्षा कवच दे रहे हैं जो कोविड से उनको बचाव करेगा। जो लोग अवशेष हैं वो टीका अवश्य लगवाएं। 7 विधानसभाओं में हमने एक गुब्बारा लगवाया है। कलेक्ट्रेट में, यहाँ हम लोगों ने स्टेडियम में भी इसको प्रदर्शित करके ये एक प्रतीकात्मक रूप से निवेदन करने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार गगन की ऊंचाइयों तक ये गुब्बारा अपनी आकांक्षा को लिए हुए ऊपर खड़ा है, इसी भाव के साथ सभी मतदाता अधिक से अधिक मतदान करके पूर्व के जितने मतदान हैं जो बहुत कम प्रतिशत है उसको गति दें और उसको बढ़ाएं। इस व्यवस्था में हमारे डिप्टी डीओ साहब, आदरणीय एसपी साहब। फिलहाल समर्थ सहारा में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।